एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम सक्सेस मंत्रा। और आज हम डीएलएड सेकेंड ईयर का अपना थर्ड लेक्चर लेके आए हैं जो यूनिट फर्स्ट से है। क्वेश्चन जो हमें पूछा गया है वो ये है, अनुबंधन से क्या अभिप्राय है, यानी अनुबंधन का अर्थ क्या है। प्राचीन अनुबंधन के आवश्यक तत्वों का वर्णन कीजिए। अनुबंधित अनुक्रिया की विशेषता बताइए और उसकी शैक्षिक उपयोगिता का वर्णन कीजिए। इससे पहले वाले लेक्चर में हम अनुबंधन का अर्थ समझ चुके हैं। आज वाला जो लेक्चर है उसमें हम समझेंगे कि प्राचीन अनुबंधन के आवश्यक तत्व क्या हैं, या प्राचीन अनुबंधन के आवश्यक तत्वों का वर्णन कीजिए। आज हम इस टॉपिक के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें हम उसकी विशेषता और फिर अगले लेक्चर में हम उसकी शैक्षिक उपयोगिताओं के बारे में जानेंगे। तो आज समझते हैं कि जो प्राचीन अनुबंधन है जो पावलोव ने दिया था उसके क्या है, उसके आवश्यक तत्व क्या है, उसने क्या क्या निष्कर्ष निकाले थे। अपना उसने एक्सपेरिमेंट किया था, मैंने एक्सपेरिमेंट भी एक्सप्लेन किया है। उन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था, किसने, पावलोव ने, वो किया था डॉग के ऊपर किया था, मैंने वो एक्सप्लेन किया है। और उस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाले, क्या उसके आवश्यक तत्व निकले हैं, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आंसर जो हम इस तरह से लिख सकते हैं, पावलोव द्वारा किए गए प्रयोग के निम्न निष्कर्ष निकले गए, निम्नलिखित निष्कर्ष निकले, जो जो उन्होंने कंक्लूजन निकाले, या वह जो कंक्लूजन वही किया उसके आवश्यक तत्व है। सबसे पहले आया तीव्रता, इंटेंसिटी। उनका कहना था, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था डॉग के ऊपर किया था, उन्होंने उसमें 2 उद्दीपन यूज किए थे, एक कृत्रिम जो बैल थी और 2 प्राकृतिक जो क्या था आपका भोजन था। तो उन 2 उद्दीपन के द्वारा उन्होंने बताया कि जो उद्दीपन होता है, उद्दीपन के हिसाब से हम जो डॉग है या कोई भी एनिमल्स है या कोई भी प्राणी है, यहाँ तक उसके बाद उसका आदमियों के ऊपर उसको मतलब एप्लीकेबल किया गया था, तो हम उसको सिखा सकते हैं। मतलब किसी उद्दीपन के आधार पर हम बच्चे को कोई भी क्रिया सिखा सकते हैं। तो उन्होंने उद्दीपन और अनुक्रिया की आपस में क्या की थी, रिलेशनशिप बताया था। तो उन्होंने बताया तीव्रता, पहला पॉइंट है तीव्रता। तीव्रता मतलब उद्दीपन जितना तीव्र होगा जो उसके अनुबंधन है उतनी ही सरलता से होगा। उद्दीपन की तीव्रता और अनुबंधन में घनिष्ठ संबंध होते। उद्दीपन की तीव्रता, उद्दीपन मतलब जिसके प्रति हम काम, जिसकी वजह से हम किसी काम को करने के लिए क्या मजबूर हो जाते हैं, है ना। जैसे कि कहीं पे हमारा कोई गर्म बर्तन था, वहाँ पे हाथ टच हुआ तो हम मजबूर हो जाते हैं कि हम अपने हाथ को पीछे हट लें। तो वो गर्म बर्तन हमारे लिए क्या है, उद्दीपन है। और हमने अपने हाथ को पीछे खींचा, वो क्या हमारे लिए अनुक्रिया, हम उस उद्दीपन के लिए हमने अनुक्रिया करी। वो गर्म बर्तन होता तो हम वहाँ से हाथ ना हटाते उतने झटके से, है ना। तो यही बोला उन्होंने, उद्दीपन जितना तीव्र होगा, उद्दीपन की तीव्रता और अनुक्रिया में घनिष्ठ संबंध होता है। मतलब अगर बर्तन बहुत ज़्यादा गर्म है तो हम उतनी ही झटके से काम करेंगे। तो मतलब उसमें काम करने में उन दोनों में क्या है, एक घनिष्ठ सकारात्मकता है। अगर वहीं उद्दीपन नॉर्मल सा हल्का सा गर्म है तो हम पीछे हटाएंगे, लेकिन हमारा जो हाथ हटाने की जो प्रक्रिया है उतनी झटके से नहीं होगी, उतने फास्ट नहीं होगी। तो यही मतलब उन्होंने उस अपने एक्सपेरिमेंट से क्या करा था, उसका कंक्लूजन निकाला था। ठीक है, अर्थात उद्दीपन जितना अधिक तीव्र होगा अनुबंधन की क्रिया उतनी ही सरलता से संपन्न होगी। उद्दीपन जितना ज़्यादा तीव्र होगा अनुबंधन की क्रिया उतनी ही सरलता से होगा। जैसे उनके एक्सपेरिमेंट में भूखे कुत्ते के लिए भोजन की तीव्रता अधिक प्रबल थी। कुत्ता भूखा था, इसलिए उसके सामने जो भोजन आया उसने उसके लिए क्या करा, अधिक उद्दीपन, अधिक तेज उद्दीपन था उसके लिए। अगर कुत्ते का पेट भरा हुआ होता तब उसके सामने भोजन आता, क्या वह उसके लिए उतना ही क्या होता है, इंटेंसिटी होती है उसमें जितने भूखे कुत्ते के लिए नहीं। तो उन्होंने क्या कहा था, जो भूखे कुत्ते की भोजन के लिए जो तीव्रता थी वो क्या थी, अधिक प्रबल थी, इसीलिए वो वहाँ पे अनुक्रिया के आसानी से कर। उन्होंने क्या कहते हैं, बैल बजाई थी, बैल के बाद क्या रखा था, भोजन रखा था। और उस भोजन के लिए कुत्ते ने जो रिस्पॉन्स किया था, वो भूखा था इसलिए क्या जल्दी से उसने अनुबंधन कर लिया था, या उसकी जो अनुक्रिया थी वो ज़्यादा फास्ट थी। ठीक है, अगला पॉइंट है उद्दीपनों का एक साथ होना। जब हम किसी भी प्रयोग में किसी भी जगह पे 2 या 2 से अधिक उद्दीपन अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो दोनों उद्दीपन को साथ साथ प्रस्तुत करना चाहिए ना। जैसे कि कुत्ते के पावलोव ने कुत्ते के साथ क्या करा था, 2 उद्दीपन दिए थे, घंटी बजाई थी फिर भोजन दिया था। तो उन्होंने जैसे घंटी बजाई उसके तुरंत बाद क्या दिया, भोजन दिया। जैसे उसने घंटी बजाई
कुत्ते ने अनुक्रिया करी मीन्स ने कुत्ते ने सुने, उन्होंने तुरंत भोजन दिया तो कुत्ते ने भोजन खाया। तो दोनों उद्दीपन क्या साथ साथ में प्रस्तुत किए। अगर मान लो उन्होंने ऐसा करा होता कि घंटी 2 घंटे पहले बजा दी और 2 घंटे बाद भोजन दे दिया, क्या वो वहाँ पे अनुबंधन घंटी और भोजन के बीच में जो अनुबंधन उसने किया वो अनुबंधन कर पाता? क्या अनुबंधन क्या था? उसने अनुबंधन ये किया था कि घंटी बजने के बाद मुझे भोजन मिलता है, तो वो अनुबंधन नहीं कर पाता अगर वो साथ साथ प्रस्तुत नहीं किए जाते तो। ठीक है, मीन्स ने जब हम 2 या 2 से अधिक उद्दीपक प्रयोग कर रहे हो तो साथ साथ उन्हें प्रस्तुत करना चाहिए, साथ में उनके बीच की जो टाइमिंग है वो कम होनी चाहिए, ऐसा नहीं उनके बीच की टाइमिंग बहुत ज़्यादा हो जाए। ठीक है, यही इस यहाँ पे समझाया गया है। एक सेकेंड, यहाँ पे उद्दीपन के लिए यह आवश्यक है कि दोनों उद्दीपक लगभग साथ साथ प्रस्तुत किए जाएं। अनुबंधन के लिए, अनुबंधित होने के लिए, अनुबंधन मतलब जो उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए ये जरूरी है कि दोनों जो उद्दीपन है वो साथ साथ प्रस्तुत किए जाए, घंटी और भोजन दोनों साथ साथ दिए जाएं। जब एक अनुक्रिया समाप्त होती है तथा दूसरा उद्दीपन प्रस्तुत कर देना चाहिए। जैसे एक अनुक्रिया समाप्त होती है, एक अनुक्रिया मतलब घंटी बजाई, कुत्ते ने सुना मतलब अनुक्रिया हुई, जैसे ही उसने सुन लिया वो क्रिया समाप्त होगी, तुरंत दूसरा उद्दीपन प्रस्तुत कर देना चाहिए। ठीक है, घंटी बजते ही तुरंत भोजन प्रस्तुत कर देना चाहिए। अगर उन दोनों के बीच में गैप ज़्यादा हुआ तो अनुबंधन नहीं हो पाएगा। अगला है विलोपन। उन्होंने बताया कि अगर कोई व्यक्ति, कोई जानवर एक बार अनुबंधन कर लेता है तो अगर उसकी बार बार प्रैक्टिस नहीं की जाती है तो उसको भूल भी सकता है, और उसको किसी चीज़ को भूल जाना, एक बार सीखने के बाद भूल जाना, वो क्या हो जाता है, हमारा विलोपन हो जाता है। इसको विलोपन, यही कुत्ते के केस में। पब्लिक ने यह स्पष्ट किया कि यदि अनुबंधन स्थापित होने के बाद, यदि अनुबंधन हो गया, उसने कोई चीज़ सीख ली, घंटी बजाने के बाद कुत्ते के समूह भोजन प्रस्तुत ना किया जाए तो लार निकालने वाली अनुक्रिया लुप्त या समाप्त हो जाएगी। जैसे घंटी बजाई है और उसके बाद उसे भोजन नहीं दिया, एक बार हुआ तो उस टाइम कुत्ते के मुंह में क्या आएगी, लार आएगी। फिर घंटी बजाई, फिर भोजन नहीं दिया, ये क्रिया जब बार बार की जाती है तो कुछ टाइम बाद कुत्ता भूलने लग जाता है कि मुझे घंटी बजाने के बाद क्या होता है, भोजन मिलता है। जब उसे वो चीज़ याद नहीं है तो उसको जो लार ग्रंथि हैं वो क्या नहीं हो रही हैं, उत्प्रेरित नहीं हो पा रही हैं, तो वो क्या नहीं होती, उनसे लार नहीं निकलता है, यानी कि उसका लार निकलना कम हो जाता है धीरे धीरे, और धीरे धीरे करके वो एक बार के लिए समाप्त हो जाते हैं, यानी वो भूल चुका है कि घंटी बजाने के बाद मुझे भोजन मिलता था। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका तत्काल पुनर्स्थापन। तत्काल पुनर्स्थापन मतलब पहले उसने कोई चीज़ सीखी, ठीक है, अनुबंधन हुआ, फिर उस चीज़ को भूल गया, विलोपन हुआ, फिर से अगर वो पहली सीखी हुई चीज़ उसके सामने आ जाए, उसको उसके सामने रिपीट कर दे तो उसे तुरंत से वो प्रोसेस याद आ जाती है। जैसे हमने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा, हम उसको फिर हमने वो रिवाइज नहीं किया तो हम क्या होता है, भूल जाते हैं, लेकिन जैसे ही हमारे सामने वो कॉन्सेप्ट दोबारा तो हमें तुरंत याद आ जाता है। तो यही चीज़ उसके एक्सपेरिमेंट में कुत्ते के साथ भी हुआ। ठीक है, तत्काल पुनर्स्थापन, इसका अर्थ यह है कि अनुबंधन अनुक्रिया का विलोपन हो जाने के बाद घंटी को प्रस्तुत किया जाता है तो अनुबंधित अनुक्रिया का कुछ समय बाद पुनः पुनर्स्थापन हो जाता है। मतलब यदि अनुबंधन की अनुक्रिया विलोपन, जो उसने सीखा था वो समाप्त हो गया, अनुबंधन विलोपन हो गया, उसके बाद दोबारा से घंटी बजाई जाती है। अनुबंधन किसके साथ हुआ था, घंटी के साथ हुआ था, दोबारा से घंटी बजाई जाती है, उसको भोजन दिया जाता है। तो ये क्रिया जैसे ही करते तो दोबारा से अनुबंधन स्थापित हो जाते, तुरंत से उसे याद आ जाता, हाँ मुझे घंटी बजाने के बाद क्या मिलता है, भोजन मिलता है। तो उस वक्त जो उसका अनुबंधन है वो पुनः स्थापित हो जाता है। इसी को बोला जाता है तत्काल पुनर्स्थापन या स्वतः पुनर्स्थापन या पुनर्स्थापन कहा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है 5वां आपका अवरोधन। अवरोध या अवरोधन, अवरोध की बात करें, अवरोध मतलब किसी चीज़ में रुकावट आना। तो कभी कभी क्या होता है, जब अनुबंधन हो रहा होता है, उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच में अनुबंधन हो रहा होता है, तो उसमें कुछ व्यवधान, कुछ अवरोध उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे अगर कुत्ते को घंटी बजाकर फिर भोजन दिया जा रहा था, लेकिन घंटी बजाने के बाद तुरंत शोर कर देते और कुत्ते को घंटी नहीं सुनाई देती, तो क्या उस घंटी, भोजन और कुत्ते की अनुक्रिया में अनुबंधन होता?
नहीं हो पाता, वहाँ पे उसे घंटी नहीं सुनाई देती, वहाँ पे जो शोर था वो क्या था, एक प्रकार का अवरोध था। इसीलिए पावलोक ने जो अपना एक्सपेरिमेंट करा था वो कहाँ करा था, ध्वनि रहित कमरे में क्या था, ताकि कोई अवरोध उत्पन्न ना हो। ठीक है, कई बार अनुक्रिया में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। हम कोई अनुक्रिया कर रहे थे तो वहाँ बीच में अवरोध आ जाता है, कारण कुछ भी हो सकता है। यदि अनुबंधन करते समय कोई नया उद्दीपन उपस्थित नहीं किया जाता है तो यह अनुबंधन अनुक्रिया में बाधा उत्पन्न या अवरोध उत्पन्न किया जाता है। एक तो ये हो सकता है कि बीच में हमने कुछ ऑब्स्टिकल डाल दिया, मतलब जैसे घंटी बजाए उसके बाद शोर कर दे फिर भोजन दिया तो उसे घंटी सुनाई ही नहीं दी, तो वहाँ पे अनुबंधन नहीं होगा। दूसरा ये हो सकता है जो यहाँ पे लाइन लिखी हुई है कि हमने पहला उद्दीपन तो प्रस्तुत किया, यानी घंटी बजाई, लेकिन हमने दूसरा उद्दीपन नहीं दिया, भोजन नहीं दिया, तो उसमें अनुबंधन नहीं होगा। और ये दूसरा उद्दीपन ना देना क्या है, एक प्रकार का अवरोधन है या अवरोध है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका सामान्यीकरण। सामान्यीकरण मतलब जनरलाइज कर देना, कि एक जैसी क्रियाएं हो रही हैं तो उसको क्या बना देते हैं, हम नियम बना देते हैं। तो वो क्या हो गया आपका जनरलाइज करना। जैसे जो बच्चा था, जो खरगोश वाला एक्सपेरिमेंट था, वो भी मैंने एक्सप्लेन करा है। जिनको नहीं पता वो प्रीवियस लेक्चर देख लें, फिर उनको समझ आ जाएगा वहाँ पे। तो उसमें हुआ क्या था कि जो खरगोश था, खरगोश के अंदर एक ऐसी डिवाइस दे दी जो डरावनी आवाज़ निकालता था। तो बच्चे जैसे ही खरगोश को टच करता था डरावनी आवाज़ें उससे आती, तो बच्चा क्या हो गया, उससे डरने लग गया। लेकिन बच्चे ने, खरगोश कैसा था, सफ़ेद कलर का था, मतलब वो आर्टिफिशियल था, तो वो सफ़ेद कलर की जितनी भी सॉफ्ट चीज़ें थी उससे क्या होने लग गया, डरने लग गया। तो यहाँ पे बच्चे ने क्या करा, उसने ये जनरलाइज कर लिया, ये सामान्यीकरण कर लिया कि जो सफ़ेद सॉफ्ट चीज़ें होती हैं वो क्या करती हैं, मेरे को डराती हैं, वो मेरे को नुकसान पहुँचाती हैं। तो ये क्या हो गया, जनरलाइज करना हो गया। तो उन्होंने देखा, पावलोव ने अपने एक्सपेरिमेंट में भी यही पाया कि जो डॉग है वो जनरलाइज कर रहा है। समान उद्दीपनों के लिए समान अनुक्रिया में सामान्यीकरण की संज्ञा दी जाती है। समान उद्दीपनों के लिए समान अनुक्रिया करते हैं, जैसे समान सफ़ेद सॉफ्ट चीज़, समान उद्दीपन, उसके लिए समान अनुक्रिया, सबसे डरना, तो वो क्या हो गया, उसे सामान्यीकरण की संज्ञा दी जाती है। पावलोव ने देखा कि अनुबंधित उद्दीपन के समान उद्दीपन भी अनुबंधित अनुक्रिया को उत्पन्न करने में समर्थ है। जिससे अनुबंधी उद्दीपन और उद्दीपन अनुक्रिया अनुबंधित होती हैं, वैसे ही अनुबंधी उद्दीपन सामान्य उद्दीपन के समान के अनुक्रिया को उत्पन्न कर सकती हैं। ठीक है, लेकिन सामान्यीकरण के साथ साथ जो डॉग था या जो भी व्यक्ति है या कोई भी है, उसमें विभेदीकरण की क्षमता भी होती है, मतलब वो डिफ्रेंशिएट भी कर सकता है, वो दो समान चीज़ों में अंतर भी कर सकता है। जैसे बच्चा था, अगर उसे ढंग से ट्रेनिंग दी जाती तो वो खरगोश और दूसरी जो सॉफ्ट चीज़ें हैं उनमें अंतर कर सकता था, लेकिन इनिशियल लेवल पे वैसा नहीं कर पाया। लेकिन अगर उसे अच्छे से ट्रेनिंग दी जाती तो वो कर सकता था। पावलोव ने अपने डॉग के साथ ऐसा करा था। ठीक है, पावलोव ने देखा कि कुत्ते में अनुबंधित उद्दीपन के सामान्यीकरण के साथ साथ विभेदन की क्षमता है। कुत्ते ने देखा जो अनुबंधित उद्दीपन है उसमें सामान्यीकरण के साथ साथ विभेदीकरण की क्षमता भी है। पहले सामान्यीकरण कैसे, जैसे उसने घंटी बजाई, उसके बाद भोजन दिया तो उसने अनुक्रिया करी। लेकिन अगर वो घंटी की जगह कोई खंभा बजाए तो आवाज़ लगभग टन टन की आवाज़ सेम है, उसके बाद भोजन दे तो वो उस चीज़ को समझ पा रहा है। ठीक है, वो सामान्य, उसने फिर भी उसने अनुक्रिया करी कि मुझे भोजन मिलेगा। ठीक है, उसने भोजन नहीं दिया लेकिन उसने दोबारा समझा। जैसे घंटी बजाना भोजन में उसने अनुबंधन कर दिया, तो अब घंटी की जगह उसने खंभा बजाया, दोनों में टन टन की आवाज़ थी, तो खंभा बजाते ही कुत्ते के मुंह में लार आ गया। क्यों, क्योंकि उसने वो टन टन की जो आवाज़ है उसके साथ सामान्यीकरण कर दिया कि टन टन की आवाज़ आ रही मीन्स दैट मुझे भोजन मिलेगा। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, कुत्ते को जब घंटी बजाई तो भोजन दिया, लेकिन जब खंभा बजाया तो भोजन नहीं दिया। ये चीज़ बार बार की गई। तो अब कुत्ता क्या है, सिर्फ जब घंटी बज रही है तब वो उसके मुंह में लार आ रहा है, जब खंभा बज रहा है तब उसके मुंह में लार नहीं आ रहा। मतलब क्या निकला, मतलब ये निकल रहा है कि जो घंटी है और जो खंभा है, इन दोनों की आवाज़ में उसने अंतर करना सीख लिया। जहाँ उसने टन टन की आवाज़ में सामान्यीकरण सीखा था, वहीं अब दो टन टन की आवाज़ है, बट उन दोनों टन टन में भी उसने
अंतर करना सीख लिया। मीन्स दैट उसमें क्या है, विभेदीकरण की क्षमता पैदा हो गई है। ये कब हुआ है, जब उसे ट्रेनिंग दी गई है, जब उसको दोनों तरह की ट्रेनिंग दी गई थी। ठीक है। पावलोव ने देखा कि कुत्ते में अनुबंधित उद्दीपन की सामान्यीकरण के साथ साथ विभेदीकरण की क्षमता भी है। मानव दो उद्दीपनों में विभेदीकरण करना सीख सकते। इसी तरह से मानव भी दो उद्दीपनों की तरह में क्या करते, विभेदीकरण सीखते। हम समझ आते हैं ना, घंटी की आवाज़ है, ये पूजा वाली घंटी की आवाज़, स्कूल वाली घंटी की आवाज़, अब थाली बज रही है, अब खंबा बज रहा है, कुछ भी बज रहा है, तो हम सारी अलग अलग आवाज़ें समझ पाते हैं ना। तो मतलब ऐसी ही ये विभेदीकरण की क्षमता होती है। ठीक है। लेकिन यह विभेदीकरण इस बात पर निर्भर करता है कि किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया गया, कितना और किस प्रकार सिखाया, कि जो व्यक्ति है, जो डॉग था, उसे कैसा प्रशिक्षण दिया गया, कितनी ट्रेनिंग दी गई है और किस हिसाब से सिखाया गया। जैसे छोटा बच्चा है तो वो ज़्यादा अलग अलग टंडन की आवाज़ होगी तो उसको उतना क्या नहीं होगा, वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर, वो धीरे धीरे हम डिफ्रेंशिएट करना सीखते हैं। मीन्स हमारा एक्सपीरियंस धीरे धीरे बढ़ता है, हमारी ट्रेनिंग धीरे धीरे उसमें बढ़ती जाती है, जिससे हम क्या अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं आवाज़ों में। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका आयु। जो पावलोव ने एक्सपेरिमेंट बेसिक डॉग पे किया था, पर उससे बाद में एप्लीकेशन कहाँ की गई, उसे अप्लाई कहाँ किया था, ह्यूमंस में किया गया था, इसलिए आयु या एज को लिया गया। बच्चे जो है कृत्रिम उद्दीपन के साथ जो संबंध स्थापित आसानी से कर पाते, जबकि वार्षिक नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वार्षिक की मेंटल एबिलिटी क्या हो चुकी होती, डेवलप हो चुकी होती है, वो अपना कॉन्सेप्ट वहाँ पे लगा रहे होते हैं, अरे ये ऐसा नहीं है, ये ऐसे ही बताया गया है, तो वो इतनी कृत्रिम उद्दीपनों से इतनी आसानी से संबंध नहीं कर पाते। जैसे जो बच्चा होता है वो कार्टून देखता है, तो कार्टून में जो कुछ हो रहा होता है उसे वो सब सच लग रहा होता है। अगर कार्टून में कहीं पे गुस्सा दिखा रहा है तो उसे वो गुस्सा सच लग रहा होता है ना। लेकिन दर्शकों को ऐसा नहीं लगता, उन्हें पता है सब एक्टिंग हो रही है, सब एडिटिंग है। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई गई कि इसीलिए कि जो बच्चे जो है वो कृत्रिम जो उद्दीपक है उसके साथ आसानी से संबंध स्थापित कर लेते हैं। अगला है मानसिक स्वास्थ्य और बुद्धि। अच्छा मानसिक स्वास्थ्य तथा उच्च बुद्धि स्तर अनुबंधित अनुक्रिया में सहायक। जिसका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है, मानसिक स्वास्थ्य मतलब देर तक ये चीज़ में अपना दिमाग लगा सकता है, कोई चीज़ पढ़ रहा है तो उसको आसानी से समझ सकता है, कोई चीज़ ट्रेनिंग ले रहा है तो उसे आसानी से समझ पा रहा है, उसे सीख पा रहा है, तो कि अच्छा मानसिक स्वास्थ्य। उच्च बुद्धि वाला मतलब जिसकी बुद्धि उच्च होगी, जो जितनी जल्दी किसी चीज़ को गेन कर पाता है, जितनी जल्दी किसी चीज़ को समझ लेता है, सीख लेता है, उसकी बुद्धि क्या उतनी ही उच्च होती है। यानी जिसकी बुद्धि उच्च है उसमें अनुबंधन की क्रिया उतनी ही आसानी से होती है, उतनी ही सरलता से होती है। प्रेरणा या मोटिवेशन। किसी भी काम को करने के लिए प्रेरणा बहुत जरूरी, बिना प्रेरणा के हम कोई भी काम नहीं कर सकते। प्रेरणा या प्रेरणा को अभिप्रेरणा भी कहा जाता है। ठीक है। अनुबंधन अनुक्रिया के लिए अनुबंधित अनुक्रिया अभिप्रेरणा से प्रभावित होती है। अगर हम जिस चीज़ के लिए हमारे पास अभिप्रेरणा ज़्यादा है, जिस चीज़ से हम ज़्यादा प्रभावित, उसे हम आसानी से सीख लेते हैं, यानी उस चीज़ में वहाँ पे अनुबंधन उतनी ही आसानी से होता है। ठीक है। हर एक सेकेंड, हर एक चीज़ हर एक चीज़ सीखने के लिए अभिप्रेरणा अति आवश्यक। कुछ भी चीज़ सीखें, हम गाड़ी चलाना सीखें, हम साइकिल चलाना सीखें, हम पढ़ना लिखना सीखें, हम गाना सीखें, नाचना सीखें, हर चीज़ के लिए प्रेरणा जरूरी है। हम जिस चीज़ से ज़्यादा प्रेरित होते हैं उसे आसानी से सीखते हैं, उसी में हमारा इंटरेस्ट क्रिएट होता है। हम बोलते हैं हमें इसमें मज़ा आ रहा है, हमें इंटरेस्ट क्यों, हम उस चीज़ के लिए अभिप्रेरित ज़्यादा होते हैं। ठीक है। पावलोव ने अपने प्रयोग में कुत्ता भोजन के प्रति घंटी की आवाज़ की परवाह न करता तथा भोजन के लिए विप्रेरित ना होता। अगर कुत्ते ने क्या घंटी की आवाज़ के प्रति परवाह नहीं की होती तो भोजन के लिए विप्रेरित ना होता है ना। उसने घंटी सुनी तो उसने उसके और क्या ध्यान दिया, और उसकी ओर ध्यान दिया तो मतलब उसे भोजन मिले, और अब क्या वो भोजन जो उसके लिए अभिप्रेरणा का काम करे। जैसे ही घंटी बजती है वो फट से ध्यान देता, क्यों? क्योंकि उसके पता है इसके बाद मुझे भोजन मिलेगा। भोजन उसके लिए अभिप्रेरणा का काम कर रहा था, वो उसकी जो भूख है उसको शांत कर रहा था। ठीक है। अगला जो पॉइंट है वह है पुनरावर्तन। मतलब अगर हम कोई काम सीखना चाहते हैं तो हमें उसे बार बार पुनरावृत्ति करनी चाहिए, हमें उसे बार बार रिवाइज करना चाहिए, हमें उसे बार बार प्रैक्टिस करना चाहिए। तो इसे को बोलते हैं पुनरावृत्ति। यही पावलोव ने किया था।
अनुबंधित अनुक्रिया को स्थापित करने के लिए, अगर हम अनुबंधित अनुक्रिया को स्थापित करना चाहते हैं तो पुनरावृत्ति अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, तो बार बार उसमें रिपीट करना पड़ेगा। जैसे कुत्ते को भोजन देने से पहले बार बार घंटी बजाई, तभी जाके घंटी और भोजन के बीच में उसने क्या करा, संबंध स्थापित कर पाया। और यदि घंटी केवल एक बार दो बार बजाई होती तो कुत्ता क्या होता, भोजन घंटी के बीच में संबंध स्थापित नहीं कर पाता और कुत्ता भोजन और घंटी में संबंध स्थापित करने में सफल नहीं हो पाता। यानी कि हमें कोई भी काम, अगर हमें सीखना है, कोई भी कार्य करना है, तो हमें क्या होगा, बार बार उसमें क्या करनी पड़ती है, रिपीटेशन करनी पड़ती है, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तभी जाके हम उसको सीख पाते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।